एक महिला दौड़ती दौड़ती क्या कूदती हुई सी आई और हाथ जोड़ के मेरे पैरों में गिर गई। भाई साहब मेरा घर बचा लीजिए। दादा दादा पापा ने दादी की सारी दवाई खा ली, पर दादाजी तो 30 ml के सुरूर में थे। कई बार भगवान अवतार भी लेते। कुछ कहानियां किताबों में बंद रहती है, कुछ यादों में और कुछ हमारे जैसे लोगों के होठों पर। हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला में। और आज की हमारी कहानी है चारों तरफ बिखरी एक ऐसी हकीकत जिसे हम अनदेखा करते थे। ये कहानी मेरे आंखों देखी हुई है और कहानी का शीर्षक भी अलग है, बस 2 घूंट 30 ml। आप समझ गए होंगे कहानी किस पर है, पर कई बार यही 2 घूंट किसी घर की नींव हिला देते हैं। उस रात भी ऐसा ही हुआ था जब एक गर्भवती बहू दरवाजे पर भागती हुई आई और मुझसे बोली, भैया मेरा घर बचा लीजिए। राजस्थान की तपती गर्मियों की रात थी। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर से लौट आ रहा था। मेरे दोस्त लोग अपने घर चले गए थे, मैं गली में था। गली में अकेला था, सन्नाटा फैला हुआ था, गली सुनी थी। तभी एक मकान से, जहां सीढ़ियां ऊंची थी, एक महिला दौड़ती दौड़ती क्या कूदती हुई सी आई और हाथ जोड़ के मेरे पैरों में गिर गई। भाई साहब मेरा घर बचा लीजिए, प्लीज चलिए, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो महिला गर्भवती थी। मैं भी घबरा गया, तुरंत उनके साथ उनके घर के अंदर गया। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। अंदर एक बरामदा, जिस पर मच्छर जाली लगा हुआ दरवाजा लगा था, जो अंदर से बंद था। उसका पति अचेत पड़ा था। उसके ससुर पास ही हल्के सुरूर में थे, जो उसके गाल सहलाते हुए कह रहे थे, मेरा प्यारा बेटा उठ जा बेटा। और पास ही सोफे में उनकी सास बेहोश पड़ी थी और 4 साल का मासूम पोता दरवाजा खटखटा रहा था। दादाजी दरवाजा खोलो। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, पर भीतर एक तूफान था। वजह 2 घूंट 30 ml। हमने दरवाजा तोड़ा, उन लोगों की मदद की। मैंने दोस्तों को बुलाया और बेटे और उनकी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन आपको घटना बताता हूँ। बात यह थी, घर के मुखिया यानी दादाजी रोज घर में बैठकर थोड़ी सी पीते थे। आज उनके पोते का पहली कक्षा में एडमिशन हो गया। खुशी थी और 2 की जगह 3 घूंट पी गई। टीवी पर बैठे देख रहे थे। टीवी देखते हुए टीवी पर एक दृश्य आया। पोते ने सवाल किया, दादाजी ये क्या हो रहा है? बाल मन था और सुरूर में दादाजी ने कुछ अलग सा जवाब दे दिया। वो एक संस्कारी बहू सह नहीं पाई। रात को जब उसके पति आए तो वो भी अपने पापा के पास जाकर के बैठ गए। पापा टीवी देख रहे थे, उनकी माताजी बैठी थी। एक नॉर्मल दृश्य जैसा घरों में होता है। उनका मुन्ना भी अपने दादा के पास बैठा हुआ टीवी देख रहा था। और टीवी देखते देखते फिर वह एडवर्टाइजमेंट आया और उसमें फिर वह दृश्य दिखाया गया जो पुरानी फिल्मों में 2 फूल टकराने और ऐसा कुछ दिखाई देता था। तो मुन्ना फिर बोल पड़ा, दादाजी देखो देखो फिर ऐसा हुआ। और उसको देख करके वो तो बाल मन था, लेकिन गलती टीवी के भोंडे विज्ञापनों की होती है और उससे ज्यादा उनकी होती है जो बाल मन पर गलत बात लिख देते हैं। पोते की बात सुनकर दादाजी बोले, वाह मेरा बेटा तो समझदार हो गया, उसको तो सब याद रहता है। बेटा और उसकी माँ यह सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उन सुरोन्मत्त बुजुर्ग कुंवर को समझाने की कोशिश की, पर बात बढ़ गई। बेटे ने जब पिता को कहा कि आप ऐसे मत कीजिए, घर में मत पिया कीजिए, बच्चों के सामने बिल्कुल मत पीजिए, और ये क्या आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं। लेकिन 30 ml के अंदर पीने से जो उनका झूठा दम्भ था वो फूट पड़ा। दादाजी ने अपने बेटे को बहुत कुछ सुना दिया। नशे की विशेषता यह होती है कि नशा चढ़ते वक्त आदमी जो कार्य करना शुरू करता है वो नशा उतरने पर बंद होता है या उस आदमी के अचेत होने पर। वो साहब भी नहीं रुकने वाले, वो लगातार जारी थे। वो बोले जा रहे थे, आज तू मेरे सामने बोला है, मुझे जवाब दे रहा है, अपने बेटे के लिए मुझे जवाब दे रहा है। तेरा ये जवाब देना मेरे मरने के समान है। अगर कभी मेरा बेटा तूने मेरे सामने बोला तो मैं फांसी लगा लूंगा।
पिता के ऐसे शब्द सुनकर एक पुत्र सह नहीं पाया, वो टूट गया। वो अंदर दूसरे कमरे में अकेले में जाकर बैठ गया। उनकी माँ शायद हार्ट पेशेंट थी। वो ट्राइका की एक गोली आती है नींद की, आपको पता होगा, वो घर में रखी थी। वो लेकर के खूब सारी शायद आया था, दवाई डॉक्टर के लिखी हुई थी। उसने वो सारी ट्राइका की गोलियां निकाली और गुस्से में और आत्मग्लानि से वो सारी गोलियां, लगभग 25-30 गोलियां थी, सारी निकल। उसके 4 साल के मासूम बेटे ने उसको देखा। वो भागा भागा दादाजी के पास और दादी के पास गया और कहा, दादा दादा, पापा ने दादी की सारी दवाई खा ली। पर दादाजी तो 30 ml के सुरूर में थे। कई बार भगवान अवतार भी लेते, शंख चक्र लेकर के नहीं, एक मासूम बालक के रूप में भी लेते हैं। वो बालक जोर से चिल्लाया और उसने अपने दादा को पकड़ करके जोर से पूरी ताकत से बोला, पापा ने दादी की सारी दवाई खा ली, कोई सुन नहीं क्यों नहीं रहा है। यह सुनकर के ऊपर से उसकी माँ दौड़ कर आई, उसे झटका लगा। वो दौड़ के आई। तब तक उसकी सास जो थी उन्होंने सुना। वो उसकी बहू जो है वो देख करके आई कि उसके पति ने जो है वो ट्राइका की गोलियां खा ली। वो वहीं से जोर से चिल्लाई कि मम्मी, इन्होंने बहुत सारी ट्राइका की गोलियां खा ली है। माँ वहीं डर गई, वो गिर के बेहोश हो गई और उसके पिता जो है वो एकदम घबरा गए। उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाजा, उसके बेटे का अंदर आया और उसने पिता से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन आप ये दारू पीना छोड़ दीजिए, ऐसे करके उसने कहा। तो पिता ने दरवाजा बंद कर दिया। बहू बाहर थी और वो अपने बेटे को समझा रहा है। बेटा बेहोश हो चुका था, उसको समझा रहा है। उस वक्त हम पहुंचे। अब आप सोचिए, जब वो बहू कूद करके सीढ़ियों से बाहर आ रही थी, अगर उसका पैर फिसल जाता, वो गिर जाती। गर्मियों की तपती रातें, कूलर और एसी की आवाज, उसकी आवाज कौन सुनता। वह महिला जो है उसका कुछ भी हो सकता था, अंदर उसकी सास का कुछ भी हो सकता था, उसका पति वैसे ही मरणासन पड़ा था। अब आप सोचिए बचता कौन। एक शराबी दादा और एक पोता, एक पूरा परिवार उस दिन बच गया। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन की समस्या का हल इन बोतलों में नहीं है। यह परम सत्य आपको आज कहानी वाला बताना चाहता है। लोग जिंदगी में, कभी पार्टी में, कभी लोगों को साथ देने के लिए, कभी अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, 2 घूंट, लेकिन इसका अंत क्या होता है वो मैंने बहुत नजदीक से, सच्चाई से देखा है। याद रखिए दोस्तों, शराब से किसी को सम्मान नहीं मिलता, पर बहुत से घर बर्बाद हो जाते हैं। एक कहानी और समाप्त होती है और आपके स्नेह और विश्वास की रोशनी में कहानियों का ये सफर ऐसे ही आगे चलता रहेगा। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे।